एवरीवन, दिस इज चांदी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और जैसे कि मेरे चेहरे की खुशी आपको दिख ही रही है, और ये खुशी क्यों है? क्योंकि हम फाइनली क्लास 9th के इंग्लिश के सारे समरी, एमसीक्यूज ये सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी 10th क्लास के वीडियोस हैं उसमें मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे कि मैम 9th क्लास को आप भूल गए हो, 9th क्लास की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, हमारे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें भी जानना है क्या रिड्यूस सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और समरी, एमसीक्यूज के वीडियोस, एवरीथिंग वी वांट इवन फॉर 9th क्लास। डोंट वरी, मैं आप लोग को भूली नहीं हूँ। कम ऑन, कोई टीचर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता है। एंड यस, इसके पहले कि हम बिगिन करें 9th क्लास के सारे चैप्टर्स जो भी टर्म 1 में आ रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज के साथ हमें जान लेना है कि एग्जैक्टली सीबीएसई ने आपके लिए क्या रिड्यूस्ड या रैशनलाइज्ड सिलेबस प्रिपेयर किया है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आपके 2021 एंड 22 सेशन के लिए क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट में टर्म 1 और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आपको गिवन हैं, व्हाट इज द बाइफर्केशन, व्हाट इज द मार्किंग स्कीम, व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स दैट विल बी आस्क्ड। हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो, क्योंकि एक बार हमें सिलेबस पता रहेगा ना, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। आई नो आप में से बहुत से बच्चों को ऑलरेडी सिलेबस पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यू विल गेट टू नो दैट फ्रॉम टुडेज वीडियो। एंड यस, हम ये सब कुछ देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, हाउ इज एमसीक्यूज गोइंग टू कम इन डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेक्शंस, एंड कितनी मार्क्स जो हैं हर एक सेक्शन को अलॉटेड हैं। साथ ही साथ दोनों ही आपकी लिटरेचर बुक्स के चैप्टर्स और पोएम्स को हम सेपरेटली भी देखेंगे, सो दैट अगर आपके पास अभी बुक्स रखी हुई हैं सामने इंग्लिश की, तो आप भी हाई वो मोमेंट्स दोनों बुक्स निकाल के उसमें टिक मार्क करके रख सकते हैं, लाइक टर्म 1 और टर्म 2 मेंशन कर सकते हो। सो आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट बिगिन एग्जैक्टली विथ व्हाटएवर इज द रिड्यूस्ड सिलेबस, और फिर हम बहुत जल्द बिगिन करेंगे विथ द वेरी फर्स्ट चैप्टर, इट्स एक्सप्लेनेशन एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्लियर? ऑल राइट। तो ये जो पूरा आपका बाइफर्केशन है ना, एग्जैक्टली चैप्टर्स या जो भी टर्म 1 टर्म 2 वाली चीज़ है, इसमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हर एक टर्म में हर एक सेक्शन को कितने मार्क्स का वेटेज दिया है, राइट? तो आपके जो सेक्शंस हैं वो आपको इस साइड इस वाले कॉलम में मिल जाएंगे एंड द वेटेज इन मार्क्स इज शोन हियर। तो टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जो कि बड़ी अच्छी बात है ना, ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा एग्जाम। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज के टाइप में क्वेश्चन आने वाले हैं टर्म 1 में। टर्म 2 का अभी तक डिस्क्रिप्टिव बोला गया है कि आपको जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पेपर आता था ना, आपको आंसर्स लिखने होते थे, वैसा आएगा टर्म 2 में, और अभी तक तो यही चीज़ है। एंड आई जस्ट विश कि ऐसा ही कुछ हो। अगर कुछ भी होता है देन डेफिनेटली डोंट वरी, टर्म 2 के चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज मैं आपको करवा दूंगी। अब एमसीक्यूज का क्या फायदा होता है, एक तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, क्वेश्चंस के फॉर्म में। साथ ही साथ आपको आंसर्स लिखने के लिए याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन जानते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स इवन। ठीक है? तो आपका जो ये पूरा वेटेज है वो ऐसा है कि जो रीडिंग सेक्शन है उसको 10 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, कि आपका रीडिंग में जो भी पैसेज आएंगे ना, दैट विल बी ऑफ टोटल 10 मार्क्स। राइटिंग और ग्रामर दोनों मिला के आपको 10 मार्क्स की पूछे जाने वाली है। राइटिंग के क्वेश्चंस और ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 10 मार्क्स के आएंगे, तो आप राइटिंग के 5 मार्क्स और ग्रामर के 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। लिटरेचर की जो आपकी दोनों बुक्स हैं, द मेन बुक और सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें आपको टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मे बी 10 मार्क्स फर्स्ट बुक और 10 मार्क्स सेकेंड बुक को दे दिए जाएं, एंड इसके साथ आपका टोटल कितना हो जाता है, 40। अब एग्जाम पेपर जो है वो 50 का आ रहा है, बट दिया 40 है, तो जो बाकी के 10 मार्क्स है ना, वो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपके स्कूल में जो भी आपके टीचर्स हैं वो जिस भी तरीके से असेसमेंट लेना चाहते हैं, बेस्ड ऑन वट एवर टॉपिक और जो भी एक्टिविटी या फिर वो कुछ भी जो भी आपको सेक्शन आ रहा है उस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन पेपर ही ले ले। इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल एंड योर टीचर्स, तो वो होगा 10 मार्क्स का। तो ओवरऑल 50 मार्क्स जो है वो आपके एग्जाम पेपर को अलॉटेड है। याद क्या रखना है, 10 मार्क्स रीडिंग, 10 मार्क्स राइटिंग ग्रामर पूरा एक साथ, एंड लिटरेचर वुड बी ऑफ 20 मार्क्स। क्लियर? ऑल राइट। अब आपको ना लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है, आपको सीधे लिंक पे क्लिक करना है, 9th वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, गो टू इंग्लिश एंड यू विल फाइंड दिस पीडीएफ, जहां आपको टर्म 1 और टर्म 2 का पूरा रिड्यूस सिलेबस गिवन है। ठीक है? अब टर्म 1 जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर 2021 एंड 22 सेशन,
दैट इज टर्म वाइज सिलेबस. वी विल हैव वन टर्म 1 एंड टर्म 2. हम टर्म 1 पूरा देख लेते हैं और फिर बुक्स के साथ भी देखेंगे सो दैट आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो. सो पहला रीडिंग दैट इज 10 मार्क्स का सेक्शन जो है, यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस टू असेस इन्फरेंस, इवैल्यूएशन, वोकैब्युलरी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तो आपके जो पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीजें चेक कर लेते हैं ना कि आप कितना एनालाइज कर पा रहे हो टॉपिक को, क्या आपकी वोकैब अच्छी है कि नहीं, आप कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दो टाइप के पैसेजेस हैं आपके पूरे सिलेबस में. वन इज डिस्कर्सिव पैसेज, वन इज केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. दोनों ही पैसेजेस के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे. अगर आपको अभी से टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी से प्रिपरेशन करनी है, देन डेफिनेटली आप वो सारे वीडियोस प्लीज देखिए. डोंट वरी अबाउट कि 9th लिखा है ऊपर की 10th लिखा हुआ है, टॉपिक तो वही है ना, पैसेज तो वही रहने वाला है. तो आपको सीधे सीधे बेसिक्स समझने हैं उन वीडियो से. तो आपको ये दोनों पैसेजेस हैं 400 to 450 वर्ड्स के होंगे एंड आपको ये 200 to 250 वर्ड्स का होगा. फैक्चुअल पैसेज बहुत सारी चीजों पे बेस्ड होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डेटा होते हैं, विजुअल आउटपुट होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर और उस पे बेस्ड आपको एमसीक्यूज होंगे. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. यस, आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट आई हैव ऑलरेडी मेड व्हिच आर देयर ऑन आवर चैनल. सो आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो, बट डोंट वरी, सब कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट इज द राइटिंग सेक्शन. इसमें आपको सिर्फ दो टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं. वन वुड बी अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ पर्सन. देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बहुत सारी चीजों पे बेस्ड होता है, आपको सिर्फ एक पर्सन पे बेस्ड पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वुड बी शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन द बिगिनिंग लाइन, आउटलाइन और क्यूज. स्टोरी राइटिंग जो होती है इट कुड बी लाइक आपको बहुत सारे मल्टीपल ब्लैंक्स वाले आउटलाइन दे दें, आपको उस पर बेस्ड स्टोरी लिखनी है, या आपको थोड़े बहुत क्यूज दे दें कि हाँ ऐसा थोड़ा एक हिंट दे दें और आपको उस पर बेस्ड स्टोरी लिखनी है, या फिर बिगनिंग की एक लाइन दे देंगे, रेस्ट आप कंप्लीट करोगे. अब ये कैसे आएगा? ब्लैंक दे दिया जाएगा, एमसीक्यूज में ऑप्शन होंगे, आपको जो बेस्ट ऑप्शन फिट लगता है वो आप डाल दोगे. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द ग्रामर पोर्शन. ग्रामर में सारे ही टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है मैग्नेट ब्रेन्स पे, आपको सब कुछ अवेलेबल है. यू कैन गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहते हैं, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन. तो सारे ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है, कुछ भी ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं होने वाला है. सारे जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिक्स प्रिपेयर कर लो, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर वे. क्लियर? ऑलराइट. देन कम्स टर्म 1 का लिटरेचर पोर्शन. ठीक है, जो कि मेन बुक है और आपकी सप्लीमेंट्री है. पहले आपको दे दिया है मोमेंट्स बुक के चैप्टर्स. टोटल 4 चैप्टर्स हैं आपकी मोमेंट बुक से जो कि आपको टर्म 1 में पूछे जाएंगे. अगेन ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. आपको चैप्टर का पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, बेस्ड ऑन दैट आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे. अब वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, वो कैप बेस्ड भी हो सकते हैं, वो कुछ अच्छे क्रिएटिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा इन अ सेपरेट वीडियो फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. तो चैप्टर्स कौन से हैं? द लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस. और जो मेन बुक है बिहाइव, उसके चैप्टर्स आ रहे हैं आपको द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, माय चाइल्डहुड. और इन्हीं में गिवन पोएम्स जो हैं द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. सब कुछ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट डू नॉट वरी, एमसीक्यूज में हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे एंड वी विल जंप इनटू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. ठीक है. अब जल्दी से बुक के साथ भी ये सब कुछ देख लो. जैसे बिहाइव बुक जो है इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स गिवन है? 5 चैप्टर्स. दीज आर द चैप्टर्स और द पार्ट ऑफ द प्रोज पार्ट. ठीक है. प्रोज मतलब जो स्टोरी होती है. तो आपको ये सारे चैप्टर्स हैं जो टिक मार्क कर लेने हैं आपकी बिहाइव बुक को ओपन कर कि भाई ये सारे चैप्टर्स मुझे टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करने हैं. अब इन्हीं चैप्टर्स में आपको पोएम्स की भी गिवन है, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ एंड अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड. सारी की सारी पोएम्स भी आपको ये चैप्टर्स के कहीं ना कहीं किसी चैप्टर के अंदर गिवन है. आपको सिर्फ इनको टिक मार्क कर लेना है फॉर टर्म 1. डन. इसी तरीके से जो आपकी सेकंड बुक है उसमें आपको ये टोटल 4 चैप्टर्स ही पूछे जा रहे हैं. बहुत छोटू से चैप्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं. डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर सकोगे. क्लियर? तो ये तो था आपका टर्म 1 का सिलेबस. ये सब कुछ है जो आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में अच्छे से प्रिपेयर करना है. नाउ वी मूव ऑन टू द टर्म 2. टर्म 2 में भी आपको वैसा ही है रिड्यूस सिलेबस, जस्ट दैट लिटरेचर के चैप्टर्स और पोएम्स डिफर करेंगी और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा जैसे नॉर्मली आप अभी तक पेपर देते आए हो. ठीक है. तो रीडिंग वही है, कुछ भी चेंज नहीं है. रीडिंग सेक्शन इज गोइंग टू बी द सेम. आपको फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए for your writing part and you must know what kind of passages are there for the reading part. clear? आपका राइटिंग में भी कुछ चेंज नहीं है, बस एक चीज चेंज है और वो क्या देख सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ पर्सन टर्म 1 में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ डायरी
टर्म 2 में आ रहा है, ठीक है। और स्टोरी राइटिंग जो है वो ऐसे ही आती है, स्टोरी राइटिंग में कोई चेंजेस नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको प्रॉपर फॉर्मेट आना चाहिए। नाउ वी कम टू द ग्रामर पार्ट। ग्रामर में भी आपके सारे टॉपिक्स वेल डिफाइंड हैं, इवन फॉर द टर्म 2 पार्ट। टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज एज इट इज, डोंट वरी। दोनों एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन एक बार में आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लिटरेचर पोर्शन पे फॉर द टर्म 2। तो आपकी मोमेंट्स में आपको अगेन सिर्फ 4 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड आपकी बिहाइव में 4 चैप्टर्स और 3 पोएम्स आ रही हैं। सबसे बेस्ट है हम पोएम और जो भी चैप्टर्स हैं उनको बुक के साथ ही देख लेते हैं, सो दैट अभी के अभी आप मार्क कर लो। तो बिहाइव में ये 4 चैप्टर्स हैं जिनके आगे आप 2 लिख सकते हो, लाइक टर्म 2। सो पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू, ये सारे ही चैप्टर्स आपके आ रहे हैं टर्म 2 में फ्रॉम द बुक बिहाइव। और इन्हीं के अंदर कहीं पोएम्स हैं, हो सकता है टर्म 1 के चैप्टर के अंदर पोएम्स हो या टर्म 2 के चैप्टर्स के अंदर पोएम्स हो। नो मैन ऑफ फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग। So only 3 poems are coming. All of these are very nice and simple. So these will be asked in your term 2. And with this जो लास्ट बुक है that is the Moments, इसमें आपको पूछे जाने वाले हैं सिर्फ 4 चैप्टर्स, Weathering of the Storm in Assama, The Last Leaf, A House is Not a Home, The Beggar. So with this we have discussed the complete syllabus like the term 1 and the term 2. हम preparation start करने वाले हैं जोरों शोरों से। तो I hope अब आपका टेंशन खत्म होने वाला है कि मैम आप कब आ रहे हो 9th के वीडियोस के साथ, बहुत जल्द, ठीक है। तो हम जो है वही करेंगे फॉलो, पूरा जो भी हमारा पैटर्न चल रहा है, लाइक द समरी पार्ट, द एक्सप्लेनेशन एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप एटलीस्ट मैं आपको 100 MCQs तो दे ही सकती हूँ हर एक चैप्टर के, सो दैट आपकी प्रेपरेशन जो है वो ब्यूटिफुली हो। क्लियर? सो आई होप दिस सिलेबस इज क्लियर टू यू एंड यू आर रेडी टू फॉलो दिस, दैट इज लेट्स रॉक इन द एग्जामिनेशंस। और ये सिर्फ एक ही बार में पॉसिबल है, दैट इज अगर आप रेगुलरली सारे वीडियोस को उसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, बिकॉज आई नो कि आपको कैसे प्रिपरेशन बहुत ईजी वे में करनी है। डू नॉट वरी अबाउट एज मेनी आज क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम गोइंग टू फॉर्म जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। इट्स जस्ट दैट बिल्कुल नर्वस फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द वीडियोज। एंड ऑलरेडी जो चैप्टर्स मैं बना चुकी हूँ उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ताकि जब हम MCQ सॉल्व करें तो आपके पास ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो। सो विद दिस वी हैव completed the discussion of something which was like most awaited topic, that is the reduced syllabus of class 9th English. So I hope this is all clear to you guys, and now let's just meet in the very first chapter, that is the video of The One They Had and the poem The Rod Not Taken, and we'll be discussing the summary and the important MCQs. So till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.